Hello, all of you student. Today we explain about reflection of light. Some important terms of define as follows. कुछ important term है जिसको हम define करेंगे. First दिया incidence ray. Incidence ray traveling in the first medium is called incidence ray interface between the two medias. इंसिडेंस रे जो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर्स करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे बोलते हैं. फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रेज गिर रही है, तो दिस रे इज आल्सो नोन एज इंसिडेंस रे. इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, द प्लेन सरफेस separating two transparent surface is called interface between them. तो इसको भी फॉर एग्जांपल में हम समझेंगे. जैसे ये है, इसको हम यहाँ पे एक और ले लिए, इसको यक्स ओ यक्स डैश. ये जो यक्स ओ यक्स डैश है ये इंटरफेस ऑफ टू मीडियाज है. इसी को बोलते हैं इस फर्स्ट मीडियम में इंटर्स कर रही इंसिडेंस रे और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. रिफ्रैक्शन की इवेंट होता है. इसके बाद नॉर्मल क्या होता है, ए लाइन ड्रॉ ऑन द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल्स. तो इसको भी थोड़ा सा समझेंगे. क्या होता है, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे इंसिडेंस रे ये फॉल कर रही है और इंसिडेंस जब ये फॉल करती है तो इस पे एक इमेजिनरी लाइन इंसिड कर दी जाती है. इसका अगर हम नाम रखें यन डैश, यन एंड यन डैश इज इंडिकेट द नॉर्मल ऑफ दिस पॉइंट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल है. रिफ्लेक्टिंग रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल में समझेंगे. जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे ये नॉर्मल, यहाँ से एक रे निकलेगी. This ray after reflection travel to enters medium. ये रेज अगर हम इसका नाम रख दें P and R, PR indicates that the reflecting rays. Angle of reflection क्या होता है, the angle subtended act to the reflecting that the normal of is called angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे कि जैसे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे ये इंसिडेंस रे गिर रही है, नॉर्मल है. तो एंगल्स बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रेज एंड नॉर्मल्स, अगर इसका नाम ए रख दें, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए बी सी, ये दिस एंगल इंडिकेट दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Cause of reflection. The basic cause of reflection is the change of speed of light passing through the one transparent medium to another transparent medium. एक ट्रांसपेरेंस मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंस मीडियम में जब कोई रेज जो है इंटरप्ट करती है तो यही रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द बेसिकली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रे, reflecting rays and normals lies in the same point. second law क्या होता है, the ratio of sin I and sin R is equal to कांस्टेंट. इसको यहाँ से दिखाते हैं. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट गिवन कलर वेवलेंथ फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स. द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड पासिंग थ्रू द वन प्लेन medium to another plane medium is the optical density. Density is the medium is the speed of light. इसको कैसे
रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स द रेशियो ऑफ साइन आई and sin r is called reflecting index. रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in the one medium and speed of light in second mediums. तो कैसे समझेंगे? ये n इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड, या नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं n इक्वल टू स्पीड को अगर हम s1 अपॉन s2, यानी वन मीडियम की स्पीड का जो रेशियो होगा सेकेंड मीडियम में स्पीड का रेशियो जो होगा वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इज द मीडियम इज जनरली कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है उसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कहते हैं। आज का टॉपिक है। हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ डिफाइन एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट दिया इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे ट्रेवलिंग्स इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंस रे इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियाज। इंसिडेंस रे जो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर्स करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रेज गिर रही है, तो दिस रे इज आल्सो नोन एज इंसिडेंस रे। इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, द प्लेन सरफेस separating two transparent surface is called interface between them। इसको भी फॉर एग्जांपल में हम समझेंगे। जैसे ये है, इसको हम यहाँ पे एक और ले लिए, इसको x o x डैश। ये जो x o x डैश है ये इंटरफेस ऑफ टू मीडियाज है, इसी को बोलते हैं। इस फर्स्ट मीडियम में इंटर्स कर रही इंसिडेंस रे और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन की इवेंट होता है। इसके बाद नॉर्मल क्या होता है? ए लाइन ड्रॉ ऑन द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल्स। तो इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है? जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे इंसिडेंस रे ये फॉल कर रही है, और इंसिडेंस जब ये फॉल करती है तो इस पे एक इमेजिनरी लाइन इंसिड कर दी जाती है। इसका अगर हम नाम रखें एन डैश, एन एंड एन डैश इज इंडिकेट द नॉर्मल ऑफ दिस पॉइंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टिंग रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल में समझेंगे। जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे ये नॉर्मल, यहाँ से एक रे निकलेगी, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल टू एंडर्स मीडियम। ये रेज, अगर हम इसका नाम रख दें पी एंड आर, पी आर इंडिकेट्स दैट द रिफ्लेक्टिंग रेज। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एक्ट टू द रिफ्लेक्टिंग दैट द नॉर्मल ऑफ इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले इसको समझेंगे कि जैसे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे ये इंसिडेंस रे गिर रही है, नॉर्मल है, तो एंगल्स बिटवीन रिफ्लेक्टिंग रेज एंड नॉर्मल्स, अगर इसका नाम ए रख दें, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए बी सी, ये दिस एंगल इंडिकेट दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Cause of reflection, the basic cause of reflection is the change of speed of light passing through the one transparent medium to another transparent medium। एक ट्रांसपेरेंस मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंस मीडियम में जब कोई रेज जो है
इंटरप्ट करती है, तो यही रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द बेसिकली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रेज एंड नॉर्मल्स lies in the same point. सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको एन से दिखाते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for the light given color wavelength for the given pair of media. Reflecting index, the change of speed of light and passing through the one plane medium to another plane medium is the optical density. Density is the medium is the speed of light. इसको कैसे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, the ratio of sin I and sin R is called reflecting index. Relative reflecting index क्या होता है? The reflecting index of the medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in the one medium and speed of light in second mediums. तो कैसे समझेंगे? ये n इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, या नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं, n इक्वल टू स्पीड को अगर हम s1 अपॉन s2, यानी वन मीडियम की स्पीड का जो रेशियो होगा सेकेंड मीडियम में स्पीड का रेशियो जो होगा वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इज द मीडियम इज जनरली कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है उसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कहते हैं। आज का टॉपिक है।